स्टार्ट। प्रधानमंत्री ने सही कहा है कि उत्तर भारत के हिंदी भाषी क्षेत्र दक्षिण में यह धारणा न बनने दें कि वे अपनी भाषा थोपना चाहते हैं, परंतु क्या इससे इनकार किया जा सकता है कि हिंदी के सिवा कोई और भाषा संपर्क भाषा का स्थान ले सकती है। दक्षिण के राज्यों में अपनी अपनी भाषा के प्रति मोह हो सकता है, पर हिंदी के संपर्क भाषा बनने से उन्हें कोई हानि नहीं होगी, बल्कि इससे उत्तर दक्षिण की दूरी कम होगी और राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी। संविधान के अनुसार 16 राष्ट्रीय भाषाएं हैं, लेकिन हिंदी ही वह भाषा है जिसे संपर्क भाषा का अधिकार मिला है। राजनीतिक कारणों से इसका विरोध हुआ और तमिलनाडु में हिंसक आंदोलन भी हुए, पर इससे उसके अधिकार पर आंच नहीं आती। हिंदी भारतवर्ष के सबसे बड़े क्षेत्र में बोली और समझी जाती है। विदेशी भाषा कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वह कभी राष्ट्र की संपर्क भाषा नहीं बन सकती। किसी भी राष्ट्र के लिए अपनी भाषा होना गौरव और अनिवार्यता दोनों हैं। आदरणीय सभापति महोदय, सोवियत संघ की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ पर भारत और रूस के नेताओं ने जो विचार प्रकट किए, उनसे यही सिद्ध होता है कि इस अशांत विश्व में शांति, सहयोग और सह अस्तित्व की आवश्यकता है। जैसा कि भारत के उपराष्ट्रपति ने कहा, रूस ने विजय का मार्ग दिखाया है। लक्ष्य अभी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन उन्हें पाने के लिए हिंसा का मार्ग अपनाना आवश्यक नहीं। जिस प्रकार ईश्वर तक पहुंचने के लिए अनेक धर्म हैं, उसी प्रकार आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भी अनेक पद्धतियां हो सकती हैं। प्रत्येक देश अपनी आवश्यकता, संभावना और परंपरा के अनुसार व्यवस्था का चुनाव करता है। यह भिन्नता झगड़े का कारण भी बन सकती है और सहयोग का आधार भी। भारत और रूस का बढ़ता सहयोग इसका प्रमाण है कि सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में भिन्नता होते हुए भी दो देश मानवता के समान लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने एक और बात रखना चाहता हूं, और वह है देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी। सरकार दूसरे कार्यों में उलझी रहती है और इस ओर ध्यान नहीं दे पा रही है। यदि इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया तो बेरोजगार वर्ग क्रांति कर सकता है और ऐसी स्थिति में सरकार को भारी परेशानी उठानी पड़ सकती है। अतः मेरा सुझाव है कि सरकार शीघ्र ही इस समस्या की ओर ध्यान दें। बेरोजगारी ऐसी समस्या नहीं है कि फूंक मारते ही दूर हो जाए। इसके लिए योजनाबद्ध कार्य करना होगा। नए नए रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे। शिक्षा के ढांचे में परिवर्तन करना होगा तथा
कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना होगा। विराम।